नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की जो तारीखें हैं उनका ऐलान मुख्य निर्वाचन द्वारा कर दिया गया है। जी हां साथियों, इसके साथ ही मध्य प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। अब आदर्श आचार संहिता में कर्मचारियों के लिए क्या निर्देश रहते हैं, आज उनका अवलोकन हम करने वाले हैं। आप देख सकते हैं विधानसभा निर्वाचन 2023 आदर्श आचार संहिता। यदि हम इसे देखें, आदर्श आचार संहिता क्या है? निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश हैं, राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से निर्धारित किए गए हैं तथा उन्होंने इनका पालन करने की सहमति प्रदान की है। आदर्श आचार संहिता की अवधि निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा से मतगणना संपन्न होने तक यह प्रभावशील रहती है। इसे यदि हम देखें तो आदर्श आचार संहिता शासकीय विभाग और उनके जो कर्मचारी हैं उनके लिए क्या क्या निर्देश आदर्श आचार संहिता में रहते हैं, आइए उनका हम अवलोकन करते हैं। सबसे पहले यदि हम देखें, निर्वाचन की घोषणा की तारीखों से निर्वाचन समाप्त होने तक सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जिससे चुनाव की शुचिता और निष्पक्षता प्रभावित होती हो। किसी क्षेत्र या वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा, छूट देना आदि कार्य न किया जाए। कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए एवं यह उनके व्यवहार से भी परिलक्षित होना चाहिए। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए। उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी दल या व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। चुनाव के दौर के समय यदि कोई मंत्री अथवा सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय आदि का कोई पदाधिकारी किसी के निजी मकान अथवा परिसर पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर ले तो सरकारी कर्मचारी को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त हो तो उसे विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा की अनुमति देते समय अभ्यर्थियों या राजनीतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक ही दिन और समय पर एक से अधिक अभ्यर्थी दल एक ही जगह पर सभा करना चाहते हो तो पहले उस अभ्यर्थी दल को अनुमति दी जानी चाहिए जिसने सबसे पहले आवेदन पत्र दिया है। साधारणतः चुनाव के समय जो भी आम सभा आयोजित की जाए उसे चुनाव संबंधी सभा माना जाना चाहिए और उस पर कोई शासकीय व्यय नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा सभा में उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्हें ऐसी सभा का आयोजन में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने या सुरक्षा के लिए तैनात किया गया हो, अन्य कर्मचारियों को शामिल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं शासकीय विभाग और शासकीय कर्मचारी आदर्श आचार संहिता को लेकर जो दिशा निर्देश है, इन दिशा निर्देशों का पालन आवश्यक रूप से करना है। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।